हनुमान जी ने रामायण समुद्र में फेंक दी थी। राम और कृष्ण पर जितनी कथा, टीका, भाष्य, व्याख्याएं आदि लिखी गई हैं, उतनी किसी अन्य महापुरुष पर नहीं। कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहिन सुने बहुविधि सब संता। शास्त्रों में एक घटना ऐसी भी है कि श्री हनुमान जी ने रामायण को वाल्मीकि जी के सामने ही समुद्र में फेंक दिया था। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वह तो प्रभु श्रीराम के जीवन के कुछ खास घटनाक्रम की लिखी थी। उन्होंने उनके 14 वर्ष के वनवास का संपूर्ण वर्णन थोड़े ही किया है। यही कारण रहा कि वाल्मीकि जी रामायण में जो कथा नहीं मिलती वह हमें कबंद रामायण, कबंद एक राक्षस का नाम था, और जो कबंद में नहीं मिलती वह हमें अद्भुत रामायण में मिल जाती है, और जो अद्भुत में नहीं मिलती है वह हमें आनंद रामायण में मिल जाती है। राम काल में अनेक रामायणें लिखी गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि राम के बारे में वाल्मीकि जी जो जानते थे वह उन्होंने लिखी। कबंद, अद्भुत और आनंद रामायण के रचयिता जो जानते थे वह उन्होंने लिखा। वाल्मीकि जी तो अयोध्यापुरी क्षेत्र में रहते थे, लेकिन दंडकारण्य में राम के साथ क्या क्या घटा यह तो दंडकारण्य के ऋषि ही जानते हैं। इस तरह रामायण कई होती गई, लेकिन वाल्मीकि जी रामायण को ही मान्यता मिली, क्योंकि वह रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी। वाल्मीकि जी उस समय के महान ऋषियों की गिनती में थे। राम की कथा को वाल्मीकि जी के लिखने के बाद दक्षिण भारतीय लोगों ने अलग तरीके से लिखा। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का बहुत महत्व है। कर्नाटक और तमिलनाडु में राम ने अपनी सेना का गठन किया था। तमिलनाडु में ही श्रीराम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। कई भाषाओं में लिखी गई रामायण, जितनी भाषाओं में राम कथा पाई जाती है, उनकी फहरिस्त बनाने में ही आप थक जाएंगे। अन्नामी, बाली, बांग्ला, कंबोडियाई, चीनी, गुजराती, जावाई, कन्नड़, कश्मीरी, खोटानी, लाओसी, मलेशियाई, मराठी, ओडिया, प्राकृत, संस्कृत, संथाली, सिंहली, तमिल, तेलुगु, थाई, तिब्बती, कावी आदि हजारों भाषाओं में उस काल में और उसके बाद कृष्ण काल, बौद्ध काल में चरित रामायण में अनुवाद के कारण कई परिवर्तन होते चले गए, लेकिन मूल कथा आज भी वैसी की वैसी ही है। अब तक लिखी गई राम कथा की सूची: 1 अध्यात्म रामायण, 2 वाल्मीकि की रामायण संस्कृत, 3 आनंद रामायण, 4 अद्भुत रामायण संस्कृत, 5 रंगनाथ रामायण तेलुगु, 6 कवयित्री मोल्डा रचित मोल्डा रामायण तेलुगु, 7 रूयपाद का तेनपदी रामायण उड़िया, 8 रामकेर कंबोडिया, 9 तुलसीदास की रामचरित मानस अवधी, 10 कंबन की इरामावतारम तमिल, 11 कुमार दास की जानकी हरण संस्कृत, 12 मलेराज कथा सिंहली, 13 किंग्रसपुंसपा की काव्यदर्श तिब्बती, 14 रामायण का कावीन इंडोनेशियाई कावी, 15 हिकायत सेरीराम मलेशियाई भाषा, 16 रामवत्थु बर्मा, 17 रामकेरतिरयामकेर कंपूचिया खमेर, 18 तैरानो यसुयोरी की होबुत्सुशु जापानी, 19 फ्रलक फ्रलामराम जातक लाओस, 20 भानुभक्त कृत रामायण नेपाल, 21 अद्भुत रामायण, 22 रामकियन थाईलैंड, 23 खोतानी रामायण तुर्किस्तान, 24 जीवक जातक मंगोलियाई भाषा, 25 मसीही रामायण फारसी, 26 शेख सादी मसीह की दास्ताने राम व सीता, 27 महालादिया लाबन मारन्व भाषा फिलीपींस, 28 दशरथ कथानम चीन, 29 हनुमान नाटक हृदयराम 1623, 29 खोज जारी है। हनुमान जी ने रामायण समुद्र में फेंक दी थी।
हनुमद रामायण शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जबकि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान की एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है। वह आज भी समुद्र में पड़ी है। कौन ढूंढेगा उसको और कौन निकालेगा उसको? हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। मिल गई समुद्र में हनुमान द्वारा लिखी हनुमान रामायण। कहते हैं कि कालिदास के काल में एक पट्टलिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस पर लिखी गूढ़ लिपि को समझ और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि ये पट्टलिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमद रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। महाकवि तुलसीदास के हाथ वहीं पट्टलिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमद रामायण के श्लोक का एक पद्य प्राप्त हुआ है। हनुमन्नाटक रामायण के अंतिम खंड में लिखा है, रचितम नीलपुत्रेणाथ वाल्मीकिनाब्धौ निहितम हृत बुद्धया प्राण महानाटकं यत् सुमति नृप्ति भेजनोद्धृतम तत्क्रमेण ग्रथितमवतु विश्वर्ण मिश्रदा मोद्रेन। अर्थात इसको पवन कुमार ने रचा और शिलाओं पर लिखा था, परंतु वाल्मीकि ने जब अपनी रामायण रची तो तब यह समझकर कि इस रामायण को कौन पढ़ेगा, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करके उनकी आज्ञा से इस महानाटक को समुद्र में स्थापित करा दिया। परंतु विद्वानों से किंवदंती को सुनकर राजा भोज ने इसे समुद्र से निकलवाया और जो कुछ भी मिला उसको उनकी सभा के विद्वान दामोदर मिश्र ने संगतिपूर्वक संग्रहित किया। जय जय श्री राम।